नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान विष्णु महाराज, जय मां भवानी। मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे आज के सबसे खास और लाभदायक वीडियो में। तो वृषभ राशि वाले मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि भगवान विष्णु महाराज जी की कृपा से अपने घर परिवार के साथ झूम झूम कर खुशियां मनाते होंगे। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हर एक भक्तों के जीवन में हमेशा धन दौलत देते रहना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी घटना आसपास घूम रही है। अब दुश्मन का पसीना बंद नहीं होगा, क्योंकि उनकी हालत कुत्ते की तरह होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जान लो, ये कुत्ते की 3 बातें मालामाल बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कुत्ते की यह 3 बातें जल्दी से नहीं जाना तो दोस्तों, घर घर में तुम्हें भटकना पड़ेगा। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आंसू रोने की नौबत आ जाएगी। अगर दोस्तों दुख झेलने की ताकत हो, वीडियो तभी देखना, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु महाराज जी आपके ग्रह गोचर में शामिल होने वाला है। और आपके लिए जितना बुरा समय चलना था और आपका किस्मत जितना रुलाना था तो रुला लिया, लेकिन अब दुखों की घड़ी अचानक से चलना बंद हो जाएगा। आपका खूबसूरत दुनिया शुरू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मां भवानी जी ने स्वयं आपके अगल बगल में आ चुकी है और कई दिनों से ही आपके घर में चमत्कार कर रही है। फिर भी दोस्तों, आप लोग अनजान हो, जिनका उपयोग भी आप लोग कर रहे हो, लेकिन उनकी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आया है। यूं कहे तो हमारे भगवान विष्णु महाराज जी एक शक्तिशाली वरदान आपको दे दिया है, और इन्हीं के वजह से आप सभी को बहुत ज्यादा तरक्की मिल रहा है। जी हाँ, अब यह भी होने वाला है कि आपके दुश्मन आपसे हाथ मिलाना चाहता है, आपके पीछे पीछे मंडराते हुए आप सभी को पिघालना चाहता है। लेकिन दोस्तों, दोबारा से उनके जाल में मत आना, नहीं तो जिंदगी का बड़ा द्वारा शुरू हो जाएगा। जी हाँ, यह बात को तो सभी जानते हैं कि दुख और सुख इंसान के जीवन में आता जाता रहता है, इसलिए हमें जानबूझकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि अब हमारा क्या होगा। दोस्तों, जब ईश्वर हमें यहां तक ले आए हैं तो आगे भी अवश्य ले जाएंगे, लेकिन आने वाले अगले 2 दिनों में यह घटना सबसे ही ताकतवर होने वाला है। और अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान के चमत्कार पर पड़ने जा रहा है। मां भवानी जी इस कलयुग में पहली बार आपके कर्म को देखकर मोहित हो चुकी है, जिस वजह से आपके परिवार पर धमाकेदार खुशखबरी एंट्री लेने वाली है। आपकी ख्वाहिश को धीरे ही सही, लेकिन हमारे भगवान पूरा करने वाले हैं। और हमने पहले ही कहा था कि इंतजार करने से इस दुनिया का अनमोल चीज भी मिल जाता है। तो आखिर धन की क्या औकात होती है? और दोस्तों, हमें कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज का यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए अच्छा हम खबर लेकर आ चुके हैं, जिसके चलते हमारे भगवान विष्णु जी और मां भवानी दोनों ही आपकी कुंडली पर एक के बाद एक शक्तियां निर्माण कर रही हैं। तो उनके बारे में जानना तो आपको जरूरी होगा, इसलिए समय रहते वीडियो एक बार अवश्य देखना। समय की कीमत आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम आपसे कुछ मांगते हैं तो आप अपना वक्त कुछ देर के लिए हमें जरूर देना, क्योंकि हम आप सभी को खास बातें बताने जा रहे हैं जिनका फायदा आपको मिल सकता है। और दोस्तों, आपका खराब किस्मत भी चमक जाएगा। लेकिन वीडियो देख रहे हम सभी जातक से बार बार कहते हैं, लेकिन हमारे बात को कोई नहीं सुनते हैं। अगर दोस्तों ईश्वर के लिए कुछ प्रेम हो तो वीडियो को एक लाइक तो अवश्य करना, और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु महाराज, जय मां भवानी जरूर लिखिएगा। प्रभु आप सभी को निराश होने नहीं देंगे। कुछ तो छोटा मिलेगा, लेकिन तोहफा आपको मिलकर रहेगा। और साथ ही इस चैनल पर आए नए भक्तों से विनय निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 33 कोटि देवी देवताएं भी आपके घर में हमेशा रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की आज हम शुरुआत कर लेते हैं। आपकी जिंदगी के लिए एक अनमोल ज्ञान से दोस्तों, जिसके पास कुछ भी नहीं है उन पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया जलती है, और जिनके पास रिश्ते नहीं हैं तो उन्हें इंसान पूछाना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए याद रखना कि अपनी किस्मत को बड़ा बनाने के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ता है,
तभी लोग रिश्ता बनाने लगते हैं। अगर धन रहेगा तो दुश्मन भी आपको पूछेंगे, लेकिन खाली हाथ में हमारे मित्र भी साथ नहीं देते हैं। और अगर हमारे बारे में अच्छा सोचता है तो वह हमारा अपना परिवार होता है। परिवार ही हमें अच्छा संस्कार देता है। और दोस्तों, यह बात तो सत्य है कि जो इंसान अपने घर की बातें मानते हैं तो उनके जिंदगी में खुशियों की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए मरने के लिए तो आए हो, इस संसार में कोई भी बच नहीं सकता है। याद रखो, जब तक जिंदा हो भगवान से प्रेम करते रहो, अपने लोगों के साथ मिलजुल कर दिन का आनंद उठा लो। भाग्यशाली समय कभी लौट कर नहीं आता है और घमंड कोई काम हमें नहीं लगता है। इसलिए यह ज्ञान को याद रखना जीवन के हर एक मोड़ पर काम आएगा और इन्हें याद करके मन भी गदगद हो जाएगा। अगर पसंद आया हो तो जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी का सबसे सुकून भरा समय आपका आ चुका है, क्योंकि जीवन में आप लोगों ने दौड़ भाग बहुत कर लिया है, लेकिन अब सुकून की जिंदगी आप लोग जीने वाले हो। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले इन 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी की कृपा आप सभी के ऊपर पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है। क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है। आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है।
इसे ही कैंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी कैंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। कैंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। कैंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह दोष जब तक आप इस बाधा को नहीं काटेंगे तब तक ना तो ग्रहण की छाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही देवी कृपा भी आपका कुछ भला कर पाएगी। या दोस्तों, बात कर दी, लेकिन सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है दोस्तों, जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, मानव फ्री है, तमाम तरह के कार्य किए हैं, यानी तमाम तरह के व्रत और उपवास, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि किए हैं, फिर भी जीवन में सरलता नहीं है, बड़ी विषमता है, बहुत कठिन जीवन है, मुश्किल बहुत बड़ी हुई है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तो दोस्त, हम उनको भी यही समझते हैं कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना होगा, समस्या के मूल को मिटाना होगा, तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएंगे। जी हाँ।